नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस बार के इलेक्शन के लिए एक नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार। क्या वाकई में बीजेपी गवर्नमेंट इस बार 400 प्लस का आंकड़ा टच कर पाएगी? ग्रहों की स्थिति क्या कहती है? बीजेपी की कुंडली क्या कहती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? और विपक्ष की कुंडली क्या इस आंकड़े तक पहुंचने से रोक पाएगी इन्हें? उसकी कुंडली क्या कहती है? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे देश के भारत देश की कुंडली क्या कहती है। तो देखिए, भारत देश की कुंडली में इस बार जिस तरह की ग्रह स्थिति चल रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों को कंफर्म हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। बट चुनाव जो है वो अप्रैल या मई के आसपास होने की संभावनाएं हैं। अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, इस वजह से एग्जैक्ट डेट नहीं पता। एग्जैक्ट डेट आने पर हम आगे और भी कैलकुलेशन करने का प्रयास जरूर करेंगे। बट आज की जो कैलकुलेशन है वो अप्रैल और मई के महीने को ध्यान में रखते हुए मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं। अप्रैल और मई के महीने में अगर चुनाव होते हैं तो हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए अप्रैल और मई का महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। मतलब कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो संघर्ष वाली रहेगी। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में चुनाव होना डेफिनेटली कई सारे विवादों को लेकर के आता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो अप्रैल और मई के बीच में किया हुआ चुनाव हमारे देश के लिए प्रॉस्पेरिटी तो लेकर के नहीं आ रहा, पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आ रहा, और काफी ज्यादा नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली। तो मोदी जी की कुंडली में भी दो चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर यहां पर दिखाई देती हैं कि ये जो समय रहेगा, इस समय में मोदी जी को भी काफी बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेहत के ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी वाला समय दिखाई देता है। साथ ही साथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट उनके आसपास भी रहेगा, और अपने लोगों के साथ बना करके चलना उनके लिए एक टफ टास्क रहने वाला है आने वाले समय में। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अगर हम पुरानी बात करें 2014 की यहां पर बात करें तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने 282 सीट्स के साथ जीत अर्जित करी थी, और उसके बाद 2019 में देखें तो 303 सीट्स के साथ जीत अर्ज करी थी। अब सीधा 100 सीट ज्यादा की यहां पर बातचीत चल रही है। मतलब कि 400 पार, पहले रास्ता 300 पार, अब है 400 पार। 400 पार में जिस तरह की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिल रही है, उसमें अगर हम कांग्रेस की कुंडली सबसे पहले देखें तो देखिए, कांग्रेस की कुंडली में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि कांग्रेस इस बार के इलेक्शंस को जीतने में पूरी तरह से कामयाब तो नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। बट एक चीज यहां पर जरूर दिखाई देती है कि कांग्रेस की सीट्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई देती है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक दो सीट्स ज्यादा ही उन्हें देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। अगर मैं इसको पिछले ग्राफ से देखूं यहां पर, तो 2014 में कांग्रेस के पास 44 सीट्स थी, 2019 में कांग्रेस के पास 52 सीट्स थी, एंड कहीं ना कहीं इस बार भी एक दो सीट ज्यादा ही दिखाई देती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास ये तो बिल्कुल भी मौका नहीं है कि कांग्रेस इस बार के इलेक्शंस को जीतते हुए नजर आए। ग्रहों की चाल जिस तरह से यहां पर चल रही है, राहु और गुरु बिल्कुल भी कांग्रेस को सहयोग देते हुए नजर नहीं आ रहे, और उस वजह से कांग्रेस की कुंडली में इस बार के इलेक्शन को जीतने के रास्ते तो नहीं दिखाई देते। इसके अलावा इंडिया अलायंस जो बना है, उसकी अगर हम यहां पर बात कर लें तो इंडिया अलायंस की कुंडली भी, वैसे कुंडली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छे राजयोग देखने को मिलते हैं। बट अभी करंट समय जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों भरा समय यहां पर दिखाई देता है, और इस वजह से मतभेद होना, और मतभेद होने के साथ साथ कुछ लोगों का इंडिया अलायंस को ब्रेक करने की कोशिश करना, ये भी बहुत क्लियर तरीके से दिखाई देता है, जो कि अभी हमें रिसेंटली देखने को भी मिला। नीतीश, आप सभी को पता ही है कि किस तरह से वहां पर एक टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिला और वो बीजेपी में शामिल हो गए।
ऐसी और भी कई सारी चीजें आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये एक चीज है जो कि कहीं ना कहीं दिखाती है कि इंडिया अलायंस जो है वो भी आने वाले समय में इलेक्शंस में अपने आप को मजबूत तरीके से नहीं रख पाएगा। बट एक चीज है कि कुछ कैलकुलेशंस इस तरह से दिखाई देती हैं कि बीजेपी को 400 प्लस ले जाने में रोकने के लिए पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। अब बीजेपी की कुंडली देखते हैं यहां पर। तो देखिए बीजेपी की कुंडली में अभी जिस तरह का समय चल रहा है ये डेफिनेटली एक संघर्ष का समय चल रहा है। बीजेपी की कुंडली को अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये समय जो रहेगा ये अपने पार्टी के लोगों के साथ बना करके चलना, इसमें काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है। अप्रैल और मई का महीना बीजेपी की कुंडली से एक बड़े संघर्ष को दिखाता है, एक बड़ी परेशानी को दिखाता है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी की कुंडली को अगर हम साथ में कंबाइन कर लें तो एक बड़ा योग यहां पर बनता है जो ये तो दिखा देता है कि जीत जो है वो बीजेपी की होते हुए नजर आती है और प्रधानमंत्री पद पर बीजेपी के उम्मीदवार बैठते हुए नजर आते हैं या नरेंद्र मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। परंतु ग्रहों की इक्वेशन के हिसाब से एक चीज और जो क्लियर दिखाई देती है कि अब की बार 400 पार का जो ये नारा है, ये जो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक संकेत दिया है कि हमें इस तरह से और इस लेवल पे मेहनत करनी है, मुझे लगता है कि उतने लेवल पे पार्टी कहीं ना कहीं उस सीट को अचीव कर पाए, उसमें नाकाम रहेगी। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। जिस तरह से शनि का प्रभाव चलेगा अप्रैल और मई के महीने में, जिस तरह से राहु का गोचर चलता हुआ नजर आएगा और जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति वीक होते हुए नजर आएंगे, वो पार्टी में बड़े विवादों को दिखाता है और कुछ बड़ी घटनाओं को दिखाता है, जिसकी वजह से 400 पार जो है वो पहुंचने में मुझे कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देता है, नकारात्मकताएं दिखाई देती है और बहुत बहुत क्लियर इक्वेशन दिखाई देती है कि 400 पार का जो रास्ता है वो एक तरह से बहुत मुश्किल रास्ता है और कहीं ना कहीं बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। किसी के साथ की सपोर्ट की, गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, बट उसके बाद भी 400 प्लस ना हो पाए तो इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और डेफिनेटली कांग्रेस की वो कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट भी देते हुए नजर आएगी। बट वो रिजल्ट इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो बीजेपी से जीत जाए और अपने आप को सत्ता में वापस लेकर के आए। तो डेफिनेटली कांग्रेस के लिए अभी एक बहुत कठिन रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है जो कि उसको चलना है। इसके अलावा अगर हम इंडिया अलायंस की यहां पर बात करें तो इंडिया अलायंस के लिए भी अभी एक लंबा रास्ता है अपनी पार्टी को मजबूत रख करके आगे चलने के लिए, जो कि अभी के समय में, अभी इस 2024 के साल में किसी भी तरह से स्ट्रांग नहीं दिखाई देता और उस वजह से डेफिनेटली यहां पर इंडिया अलायंस का भी नाम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नहीं आएगा। तो ये तो चीज क्लियर है कि बीजेपी जीतेगी। ये भी चीज क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वापस से पीएम बनने के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। परंतु अप्रैल और मई का इलेक्शन हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत नहीं देता और इस वजह से कोई ना कोई बड़ी घटनाएं इस दौरान में होने के चांसेस यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग तरीके से दिखाई देते हैं। तब तक जब वो हम समय में पहुंचेंगे मैं आपको और ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि क्या रहेगा आगे का समय और किस तरह से ये इलेक्शंस जाते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।